ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज राजस्थान के अजमेर से मरकज और रियासती हुकूमत की तकरीबन 16,686 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज किया और संग बुनियाद रखा। 9 से 14 बरस की बच्चियों को HPV वैक्सीन की खुराक देकर HPV टीकाकारी मुहिम का आगाज किया। नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम में शहरी तरक्की, पीने के पानी की फराहमी, सड़क, रेलवे, आपाशी, तवानाई और सनती बुनियादी ढांचे समेत मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 16,686 करोड़ रुपए की लागत से 43 अहम मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इन मनसूबों में तकरीबन 8,554 करोड़ रुपए की 34 स्कीमें रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक हैं। इन महकमों में शहरी तरक्की, सेहत आमा व इंजीनियरिंग, तामीरात आमा, तवानाई, आबी वसाइल और सनत वगैरह शामिल है। इसके अलावा कौमी शाहराहों और तवानाई से मुतालिक तकरीबन 8,132 करोड़ रुपए की 9 अहम मनसूबों का भी इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। इन मनसूबों में से 2 का संग बुनियाद और 7 का इफ्तिताह किया गया। कांग्रेस ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले और इसके जवाब में कई ममालिक पर ईरानी कार्रवाइयों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजारत खारिजा से मशरिक़ वस्ता में मुकीम हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की अपील की है। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तेजी से बढ़ती हुई कशीदगी इंतहाई तशवीशनाक है। मशरिक़ वस्ता में हर हिंदुस्तानी शहरी की हिफाजत हमारी अवलिन तरजीह होनी चाहिए। मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और फ़ाल इक़दाम करे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने भी यही मुतालबा दोहराया और कहा कि ईरान में इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका फौजी कार्रवाई ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से वहां रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों में गहरी तशवीश और खौफ पैदा कर दिया है। केरला के साथ साथ मुल्क के दीगर कई रियासतों के शहरी बड़ी तादाद में इन इलाकों में काम कर रहे हैं और उनकी महफूज वापसी ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस पुरआशूब दौर में मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वजारत खारिजा से अपील करता हूँ कि वह हिंदुस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी सिफारती और लॉजिस्टिक इक़दाम करें। सबसे ज़्यादा ख़तरे वाले हमारे शहरियों और घर वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद की महफूज नकल व हरकत और वापसी की सहूलत के लिए फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन को ख़त लिखकर साबिक़ फ़ौजियों की इमदादी सेहत स्कीम के लिए मुनासिब फ़ंड्स फराहम करने और माजूरी पेंशन पर इनकम टैक्स की पाबंदी वापस लेने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में बुध के रोज़ वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखा है, जिसमें उनसे दरख्वास्त की है कि मुसल्लह अफ़वाज के अहलकारों को मुतासर करने वाली इमदादी पेंशन स्कीम में फ़ंड्स की कमी दूर की जाए और माजूरी पेंशन पर टैक्स हटाने के ज़रूरी इक़दाम जारी किए जाएँ। उन्होंने लिखा कि साबिक़ फ़ौजियों की इमदादी सेहत स्कीम के लिए मुनासिब माली तख़सीस की जाए और माजूरी पेंशन पर हाल ही में आयद किया गया इनकम टैक्स वापस लिया जाए। साबिक़ फ़ौजियों की इमदादी सेहत स्कीम साबिक़ फ़ौजियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करती हैं, लेकिन इस वक्त यह स्कीम शदीद माली बहरान का शिकार है। इस स्कीम के तहत 12,000 करोड़ रुपए से जायद के तिब्बी बिल शेर इल्तिवा है। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने हफ्ते के रोज़ साबिक़ कांग्रेस MP एहसान जाफरी की यौम वफ़ात पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने एहसान जाफरी को सेक्युलर हिंदुस्तान की मजबूत तरीन और पायदार अलामतों में से एक करार दिया, जो 2002 के गुजरात तशद्दुद में शहीद हुए थे। अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी के कत्लेआम का हवाला देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि एहसान जाफरी इन 69 अफराद में शामिल थे जिन्हें 28 फरवरी 2002 को फ़िरक़ा वाराना कत्लेआम के दौरान आगजनी के वाक़े में जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने इस वाक़े को आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ के सियाह तरीन अबवाब में से एक और अक़लियतों को निशाना बनाकर किए जाने वाले तशद्दुद का संगीन अक्स करार दिया। इजराइल में परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद किए जाने के बाद दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट दरमियान रास्ते से वापस दिल्ली लौट आई। एयर इंडिया के एक तर्जुमान ने बताया कि 28 फरवरी को दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली परवाज़ नंबर AI-139 दरमियान रास्ते से दिल्ली के लिए वापस मोड़ दी गई हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल में फ़िज़ाई हदूद बंद किए जाने और
मुसाफिरों व अमले की हिफाजत के पेश नज़र परवाजें वापस आ रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि इसराइल ने हफ्ते को अपनी फ़िज़ाई हदूद शहरी परवाज़ों के लिए बंद कर दी और ईरान पर हमला कर दिया। तर्जुमानी जारी बयान में इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल के बायस मुसाफिरों को पेश आई तकलीफ पर अफसोस का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया हिफाजत के आला तरीन मियार पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान ने मशरिक़ वस्ता भर में अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाते हुए जवाबी मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा रास्त निशाना बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5वीं बेड़े का हेडक्वार्टर बताया गया है। बहरीन न्यूज़ एजेंसी ने हफ्ते को तस्दीक की है कि एक मिसाइल ने अल जफीर मीना सलमान बंदरगाह के इलाके में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन के सर्विस सेंटर को निशाना बनाया। बहरीन के नेशनल कम्युनिकेशन सेंटर ने एक बयान में कहा है कि 5वें बेड़े के सर्विस सेंटर पर मिसाइल हमला किया गया। हम बाद में तफसीलात फराहम करेंगे। यूएस सेंट्रल कमांड जो मशरिक़ वस्ता के खित्ते को कवर करती है ने ताहाल किसी नुकसान या जानी जिया के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। ईरान ने इसी दौरान इसराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया, जिन्हें इसराइली दिफाई निज़ाम ने इत्तलात के मुताबिक रोक लिया। यह शदीद हमला तेहरान और ईरान के दीगर अहदाफ पर इसराइल की सुबह की फिजाई कार्रवाइयों के बराह रास्त जवाब के तौर पर किया गया, जिनमें महकमा दिफा के मुताबिक जल्द ही अमेरिकी अफवाज ने ऑपरेशन एपिक फेरी के तहत शमूलियत इख्तियार की। ईरानी हुकाम ने बारहा खबरदार किया था कि उनके मुल्क पर किसी भी हमले की सूरत में पड़ोसी ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि तमाम ईरानी फोर्सेस हथियार डाल दें वरना उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका हमले के बाद मीडिया ब्रीफिंग में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड हथियार डाल दें वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, तमाम ईरानी फोर्सेस, पुलिस और दीगर इदारों का कहता हूँ कि हथियार डाल दें। हथियार डाल देंगे तो इस्तिशना मिलेगा वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना था कि ईरान के साथ तवील डील करने की बहुत कोशिश की, अब हम ईरान पर हर तरफ से बमबारी करेंगे। ये बचने का आखिरी मौका है। दरियासना अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और हम ईरान की बहरिया को खत्म करने जा रहे हैं। ईरान की मीडिया ने कहा है कि इसराइल ने दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमती हेडक्वार्टर्स और सदारती महल को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में कम अज कम 3 जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद मिसाइल तेहरान की यूनिवर्सिटी रोड और जमूरिया एरिया में गिरे, जिसके नतीजे में इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ईरान के शहर अस्फहान, करमानशाह, खुम में भी धमाके सुने गए हैं। इजरायली वज़ीर दिफा ने ईरान पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइल ने तेहरान पर पेशगी हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये कार्रवाई इसराइल के दिफा के लिए की गई है। ईरानी हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर जानी या माली नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम सिक्योरिटी और इमदादी इदारे मुतहरिक हो गए हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए इसराइल की जानिब मिसाइल दाग दिए। तफसीलात के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल भर में सायरन बज उठे हैं। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में शहरियों को बंकर्स में पनाह लेने की हिदायत जारी कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा चुके हैं। इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा, जबकि इसराइल के शुमाली शहर हैफा में भी धमाके सुने गए। इजरायली फौज ने लोगों को फौरी तौर पर पनाहगाहों में जाने की हिदायत कर दी है। इजरायली फौज ने लोगों को ईरानी मिसाइल की वीडियोस बनाने से रोक दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने इसराइल और अमेरिका के हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि अब सूरत हाल उनके काबू से बाहर हो सकती है।
बोलेविया में एयरफोर्स का तैयारा मसरूफ शाहरा पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोलेवियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल C-130 तैयारे ने आल ऑल्टो इंटरनेशनल एयरफोर्स से उड़ान भरी और करीब ही एक मसरूफ शाहरा पर गाड़ियों पर गिरकर तबाह हो गया। हुकाम के मुताबिक हादसे में मुतारिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तैयारा हादसे में 20 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। बोलेवियन हुकाम की जानिब से तैयारा हादसे की वजूहात नहीं बताई गई, ताहम हुकाम का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दुबई की सड़कों पर शोर शराबा करने पर कई नौजवानों की बाइक्स पुलिस ने जब्त कर लीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रिहायशी इलाकों में शोर शराबा करने पर नौजवानों के वालिदैन को भी तलब कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को इफ्तार के बाद रिहायशी इलाकों में नौजवानों की हिटलरबाजी, खतरनाक तरीके से बाइक चलाने और शोर शराबे की शिकायत मौसूल हुई थी। पुलिस के मुताबिक ऐसे काम न सिर्फ खुद के लिए बल्कि सड़क पर मौजूद दीगर अफराद और पैदल चलने वालों के लिए भी संगीन खतरा है। दुबई पुलिस ने आवाम से ऐसे वाक़यात की इत्तलात 901 हेल्पलाइन या दुबई पुलिस मोबाइल ऐप पर देने की अपील की है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने HPV टीका अंदाजी मुहिम का किया आगाज। कहा, खवातीन में रहम के कैंसर की रोकथाम के लिए ये वैक्सीन इंतहाई अहमियत की हामिल। कांग्रेस हुकूमत में दारुल हुकूमत हैदराबाद तमाम शोबे जात में तंजूली का शिकार। BRS पार्टी कायदीन के साथ कारगुजार सदर KTR का जायजा इजलास। साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। साबिक वज़ीर हरीश राव ने रियासत भर में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, ये हुकूमत अब गरीबों के घरों के साथ साथ मंदिरों और मुठ्ठों को भी मुनज़्ज़म करने की कर रही है साजिश। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान इजराइल तनाज़े पर किया सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, इजराइल ने वज़ीर आज़म के दौरे का फायदा उठाते हुए ईरान पर किया हमला। संगारेड्डी जिले के सदाशिव पेट में खौफनाक सड़क हादसा। RTC बस और लॉरी आपस में टकरा गईं। कई मुसाफिर जख्मी। मुकामी अफराद ने भी मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में किया ताउन। आंध्र प्रदेश में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। धमाके से 18 अफराद हलाक। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम में गैर मामूली तब्दीली। कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और ज़ालाबारी की पेश क़यासी। मशरिक़ वुस्ता से हिंदुस्तानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए हुकूमत करे इक़दामात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ारत ख़ारिजा से राहुल गांधी की अपील। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.